हेलो एवरीवन। हमने पावर मेथड स्टार्ट किया था ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पावर मेथड में ये देखा था कि हम कैसे पावर मेथड की हेल्प से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को निकाल सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे पावर मेथड की हेल्प से किसी मैट्रिक्स की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है यूजिंग पावर मेथड, तो उसके लिए आपको उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वही प्रोसेस से जो हमने प्रोसेस पिछली 2 वीडियोज़ में करा है, उसी प्रोसेस से आपको पहले लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस मैट्रिक्स की। ठीक है, अगर आप इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल लेते हो इस मैट्रिक्स की, फिर उसके बाद हम स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हम पावर मेथड से कैसे निकालते हैं, पिछली मैंने 2 वीडियोज़ में आपको यही बताया है। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में भी इस मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल लूँगा, पर जल्दी निकालूँगा क्योंकि मैं पिछली 2 वीडियोज़ में अच्छी तरह बता चुका हूँ कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या निकालने वाला हूँ, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते थे, सबसे पहले तो हमें एक एक्स नोट मैट्रिक्स लेनी पड़ती थी, एक आइगन वेक्टर लेना पड़ता था जो हम एज्यूम करते थे 1 0 0। ठीक है, तो ये हमने एक आइगन वेक्टर को एज्यूम कर लिया। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है इनटू एक्स नोट करना होता है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 1 0 6 2 0 1 0 3। ठीक है, इनटू में ये जो हमने एज्यूम करा है एक्स नोट 1 0 0। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं सीधा ही लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा 1 1 0। ठीक है, जो ये आपका एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 का ये वाला पार्ट, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालने वाला पार्ट है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 ही है। ठीक है, जो कि मैंने आपको खुद कहा था आप खुद ट्राई करना, तो इसमें आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो आपने ट्राई किया तो अच्छी बात है, पर एग्जाम्पल नंबर 5 करवाने के लिए मैं आपको मतलब कि आपको ये भी करना पड़ेगा। ठीक है ना, 5th अगर आपको एग्जाम्पल नंबर करना है तो उसके लिए आपको ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालने के लिए आपको मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की ज़रूरत होती है। अब अगला स्टेप क्या होता है, इनमें से जो बड़ा होता है वो कॉमन निकालो। तो बड़ा कौन है इन तीनों में से, 1 ही बड़ा है। ठीक है, 1 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो मेरे पास क्या आ गया 1 1 0। 1 को कॉमन निकालोगे 1 1 0 ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा 1 क्या आ गया, लैम्डा 1 1 आ गया। ठीक है, और x1 क्या आ गया, ये वाली मैट्रिक्स 1 1 0 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हमें कब तक ये स्टेप करने होते हैं, जब तक किसी 2 एडजेसेंट स्टेप्स में हमारे पास इस x की जो वैल्यू है वो सेम नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम सेकंड स्टेप की ओर चलते हैं। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, ए को मल्टीप्लाई करना है जो हमारे पास ये नई मैट्रिक्स आई है। पहले हमने एक्स नोट जो एज्यूम की थी उससे मल्टीप्लाई किया था, अब हम x1 से मल्टीप्लाई करेंगे x1। तो ए मैट्रिक्स फिर से वही 1 1 0 6 2 0 1 0 3। इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे किससे, x1 से 1 1 0 से। ठीक है, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स आ रही है वो आ रही है 7 3 0 आ रही है। ठीक है, अब इन तीनों में से बड़ा कौन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। 7 बड़ा है ना, तो 7 को हम बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0.4 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा 2 क्या आ गया, ये हमारा लैम्डा 2 होता है 7, और ये हमारा x2 आ गया, क्योंकि पहला x1 था तो ये x2 होगा 1 0.4 0। ठीक है, अब ये क्या दोनों सेम है x2 और x1। देखिए ये मैट्रिसेस अभी पूरी तरह सेम नहीं है ना अभी भी, तो हम और स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब कि और स्टेप करेंगे हम, x2 निकालते हैं। ठीक है, ये x2 निकाला ना अब हमने, तो ये x2 होगा, x2 करेंगे मतलब a इंटू x2। तो a हमारे पास वही मैट्रिक्स है 1 1 0 6 2 0 1 0 3 इंटू में x2 1 0.4 0। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों मैट्रिसेस को, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ रहा है, एक का 3.4 1.8 0 आ रहा है। ठीक है, इन तीनों में से अब देखो बड़ा कौन है,
3.4 बड़ा है ना, तो इसको बाहर कॉमन निकाल दो। जब 3.4 को आप बाहर कॉमन निकाल लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ 0.53 बचेगा और यहाँ 0 बच जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये मैट्रिक्स आ गई। तो इसका मतलब कि आपके पास अब ये x2 था ना, तो x3 क्या आ गया, ये वाली मैट्रिक्स, इसको हम x3 मानते हैं, 1 0.53 0। ठीक है, और ये क्या होता है आपका लैम्डा 3.4 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम देखिए कि आपका जो x2 और x3 अभी भी सेम नहीं है। ठीक है, बाकी जो दो आपके पास सक्सेसिव जो x की वैल्यूज़ है ना वो सेम होनी चाहिए, ये दो सेम नहीं है। ठीक है, x2 और x3। तो अब हम फोर्थ देखते हैं, फोर्थ स्टेप करते हैं। ये a इंटू x2 था, अब हम a इंटू x3 करेंगे क्योंकि हमारा x3 निकला है। देखिए फोर्थ स्टेप में a इंटू x3, तो a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 6 1 1 2 0 0 0 3 है। ठीक है, इंटू x3 क्या है हमारे पास, जो अभी हमने निकाला 1 0.53 और 0 आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आता है। जब आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा, एक तो आपके पास आएगा 4.18, एक 2.06 और ये 0 आ जाएगा। अब इन तीनों में से बड़ा कौन है, 4.18 बड़ा है ना, तो 4.18 को बाहर कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा 1। 2.06 को जो 4.18 से डिवाइड कराओगे तो आपके पास ये आ रहा है 0.49 और ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम आपके पास ये क्या हो गया, ये आपका लैम्डा 4 हो गया और ये मैट्रिक्स क्या होगी आपकी x4 होगी। ठीक है, अभी भी आपकी जो इससे जो प्रीवियस मैट्रिक्स थी x3 जो थी, जो हमने निकाली थी x3, ठीक है x3 और जो ये x4 है अभी भी सेम नहीं है। तो हम और स्टेप करेंगे, a इंटू x4 करते हैं। ठीक है, a मैट्रिक्स कौन सी है, फिर से वही 1 1 0 6 2 0 1 0 3 आ गया। इंटू में जो हमारा जो x4 निकला है उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो क्या निकला है, ये आपके पास है 1 0.490। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे दोनों मैट्रिक्स को तो आपके पास ये आ रहा है 3.94 1.98 और 0 आ रहा है। ठीक है, इन तीनों में से अब बड़ा कौन है, 3.94 बड़ा है तो इसको कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या 1। जब 1.98 को 3.94 से डिवाइड कराओगे तो ये आ जाएगा 0.5। ये राउंड ऑफ आप खुद करके देख लेना, मैंने आपको बताया था राउंड ऑफ हम कैसे करते हैं, तो प्रीवियस 2 वीडियोस जरूर देख लेना। ठीक है, ताकि आपको राउंड ऑफ का भी समझ आ जाए कि मैंने कैसे किया था राउंड ऑफ, और वहाँ मैंने बताया भी था। क्योंकि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि मैंने स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताना है। ठीक है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू के 2 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो इसलिए वो 2 वीडियोज़ देख लेना, चाहे एक भी देख लोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। 2 भी मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि एक आपकी 2x2 ऑर्डर के लिए थी, एक 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए थी, दोनों में पर स्टेप सेम ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये पहले हमारा लैम्डा 4 था ना जो ये आया था, अब ये हमारे पास ये वाला लैम्डा 5 होगा और ये मैट्रिक्स क्या होगी x5 होगी 1 0.5 0। ठीक है, अब देखिए अभी भी ये सेम नहीं है x4 और x5। एक स्टेप हम और करते हैं, देखते हैं इस स्टेप से हो जाता है या नहीं। a इंटू x5 करते हैं। ठीक है, a मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 1 1 0 6 2 0 1 0 3 है, और x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये रही 1 0.5 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों मैट्रिसेस को, तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। तो ये आपके पास आएगा 4 2 0 4 2 0 आएगा। ठीक है, अब इन तीनों में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है ना, 4 को बाहर निकालो कॉमन, यहाँ आएगा 1 0.5 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास ये क्या हो गया, लैम्डा 6 हो गया, लैम्डा 6 4 है, और ये क्या हो गया x6 हो गया क्योंकि ये x5 निकाला था ना पहले, x6। अब देखिए जो आपका ये x6 है x5 के इक्वल नहीं है, जो x5 है वही x6 है। ठीक है, तो x5 और x6 क्या हो गया, अब इक्वल हो गए, तो आगे आपको और स्टेप करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, x5 जो है सॉरी x4 जो है x5 के ही इक्वल है। तो इसका मतलब जो आपके पास जो ये लास्ट वैल्यूज़ आई हैं
लैम्डा की और एक्स की, यही आपकी फाइनल वैल्यूज़ हैं। तो जो ये आपका लैम्डा होता है, जो आपका आया है लैम्डा इज इक्वल्स टू 4, ये आपकी क्या है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। और जो ये x6 है, जो ये मैट्रिक्स है 1 0.50, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है, आइगन वेक्टर। तो ठीक है, आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या आ चुकी है, 4 आ चुकी है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हमने निकाल ली, हमें तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का है क्वेश्चन में, तो हम स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए, आपको अगर स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है ना, तो आपके पास जो ये ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स, ए जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की हेल्प से और इस आइगन वैल्यू जो आपने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल ली है ये 4, ठीक है, इस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की हेल्प से और इस ए मैट्रिक्स की हेल्प से आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है। उस मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब आपको इस मैट्रिक्स की आपने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब आप ए की हेल्प से और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू की हेल्प से एक नई मैट्रिक्स बनाओगे और उस नई मैट्रिक्स की आप लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालोगे। देखिए, जो आपके स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। मान लीजिए आपको स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए निकालनी है ना, तो जो आपका स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होती है ना किसी भी मैट्रिक्स की, वो क्या होता है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, जो आपने नई मैट्रिक्स बनाई है, जो आप नई मैट्रिक्स बनाओगे उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू प्लस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, और जो आपने ए की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाली है वो, इन दोनों को आपको ऐड करना है। वो आप ऐड करने के बाद जो आपके पास नंबर आएगा वो आपकी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू होगी ए की। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू हम ए की कैसे निकाल लेंगे, हमने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू तो ए की निकाल ली, वो प्लस में आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, और उस नई मैट्रिक्स की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और उसको यहाँ रखना है। तो इन दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तब आपके पास स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू वो होगी ए की। तो सबसे पहले हम नई मैट्रिक्स बनाते हैं। नई मैट्रिक्स आप कैसे बनाओगे, देखिए, आपको एक नई मैट्रिक्स बनानी है बी, आपके पास एक नई मैट्रिक्स आएगी। अब बी कैसे आएगी, वो बन के ए माइनस आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या थी, 4। ठीक है, तो ए जो आपके पास मैट्रिक्स थी उसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आपको यहाँ लिखनी है माइनस में, और उसको मल्टीप्लाई करवाना है आई से। आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर का ये ए है। ए मैट्रिक्स में क्या की मैंने क्वेश्चन में, ये रही, तो ये लिख देंगे ए मैट्रिक्स 1 1 0 6 2 0 1 0 3 माइनस 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो भी 3x3 ऑर्डर की होगी क्योंकि ए भी 3x3 ऑर्डर का है। तो यह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। ठीक है, अब ये माइनस ये करते हैं, दो मैट्रिक्स को माइनस करना तो आपको आता ही है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को माइनस कर दो। 1 माइनस 4 माइनस 3, 6 माइनस 0 6, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 4 माइनस 1। तो ये आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ गई है बी। अब इस बी मैट्रिक्स, जो आपके पास ये बी मैट्रिक्स आई है ना, इसकी आपको अब क्या फाइंड आउट करनी है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, नाउ वी शैल फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी। इस बी मैट्रिक्स की आपको लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे जो मैंने आपको बताया था, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी प्लस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो देखिए, वही स्टेप हमें करने हैं, इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है ना, तो उसी स्टेप से हम लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालेंगे जिससे हमने ए की निकाल ली थी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स मानते हैं, एक्स क्या होती है वो 1 0 0, है ना, तो वो हमने मान ली। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होता है, बी इंटू एक्स नॉट, जो हमने मैट्रिक्स मानी है एक्स नॉट उससे के साथ बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे क्योंकि हमें बी की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है। बी मैट्रिक्स क्या है, -3 1 0 6 -2 0 1 0 -1। ठीक है, इंटू में एक्स नॉट है, एक्स नॉट क्या है 1 0 0 1 0 0। इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास क्या आएगा,
-3 1 0 आएगा, ठीक है। अब इन तीनों में से बड़ा कौन है? बड़ा तो इन तीनों में से बड़ा आपका 3 है, ठीक है। माइनस को आपने काउंट नहीं करना, आपको सिर्फ नंबर देखना है, नंबर कौन सा बड़ा है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ बड़ा कौन है? 3 है, तो हम 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ, ठीक है। माइनस के साथ ही हम कॉमन निकाल लेंगे। आपको ये याद रखना है बड़ा कौन है? 3 है, और इसको माइनस के साथ ही निकालना है, जो इसका साइन है उसके साथ इसको बाहर कॉमन निकालना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 -0.33, जब इसको 1 को -3 से डिवाइड करेंगे और ये 0 ही रहेगा। तो हमारे पास यहाँ से हमारा जो λ1 है वो क्या आ गया? ये -3, ठीक है। और x1 क्या आ गया? 1 -0.33 और 0। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप क्या है? b इंटू x1 करेंगे। अब b मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? -3 1 0 6 -2 0 1 0 -1 है, ठीक है। इंटू में x1 जो हमारे पास नया है 1 -0.33 0। जब इसको आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे दोनों मैट्रिसेस को, तो आपके पास जो आएगा वो आएगा -4.98, ये आएगा 1.66 और 0। अब इन तीनों में से बड़ा कौन है? 4.98 बड़ा है ना, तो आप नंबर से देखो 4.98 बड़ा है, तो इसको आप इसी के साइन के साथ आप बाहर कॉमन निकाल लोगे और अंदर क्या बचेगा? ये तो 1 हो जाएगा। 1.66 को डिवाइड करोगे -4.98 से, तो ये आपके पास आ रहा है -0.33 आ रहा है, और ये 0 आ गया। अब देखिए यहाँ आपके पास x2 क्या हुआ? 1 -0.33 और 0, है ना। और आपके पास λ2 क्या आ गया? ये होता है λ2 -4.98 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया? आप देख सकते हो कि आपका जो x1 है वो x2 के बिल्कुल सेम है ना, x1 और x2 सेम ही है, तो आगे आपको कोई स्टेप करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आई है वो क्या आ गई? -4.98 आ गई, ठीक है। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर कौन सा आ गया? आइगन वेक्टर 1 -0.33 और 0, ठीक है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या आई है? लार्जेस्ट आइगन वैल्यू वो आ गई -4.98, ठीक है। अब हमें तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है किसकी? ए की। ये तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ये बी की। तो स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए का क्या फॉर्मूला होता है? लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए क्या है जो हमने निकाल ली है? देखिए यही लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए 4 आई थी आपकी, तो 4। और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ बी हमने अभी अभी निकाल ली है -4.98, तो ये आ जाएगा 4 -4.98, तो ये आ रहा है आपका -0.98 आएगा, -0.98। तो ये आपकी क्या है? स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू किसकी? ए की, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने पहले लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल ली ए मैट्रिक्स की। ए मैट्रिक्स की हमने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल ली, ठीक है। उसके बाद हमने ए मैट्रिक्स और लार्जेस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए से एक नई मैट्रिक्स बनाई जिसका नाम हमने दिया बी, ठीक है। तो उस बी की भी हमने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल ली और ए की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और बी की लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो आपकी आ गई ए की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स की स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं। आपका क्वेश्चन क्या था? फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज़ एंड पॉइंट आउट द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। हमें ये भी कह रखा है कि इसकी सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ भी निकालनी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट कर दिया कि पॉइंट आउट द स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, कि स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालो, ये हमने निकाल दिया। अब ये पहला क्वेश्चन क्या था? फाइंड ऑल द आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए की सारी आइगन वैल्यूज़ आपको निकालनी है। देखिए जो ये ए मैट्रिक्स है ना, ये 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर आप इसकी आइगन वैल्यूज़ देखोगे तो कितनी आइगन वैल्यूज़ इसकी टोटल होंगी? कितनी आइगन वैल्यूज़ निकलेंगी? इसकी आपकी 3 आइगन वैल्यूज़ आपकी निकलेंगी, ठीक है। इस मैट्रिक्स के लिए आपके पास 3 आइगन वैल्यूज़ तो निकलेंगी।
अगर आपने सेकंड वीडियो देखी है इस चैप्टर की, तो उसमें हमने 3x3 ऑर्डर के लिए क्या निकाली थी, आइगन वैल्यूज़ निकाली थी आपका पुराना फॉर्मूला यूज़ करते हुए, जो आपने अलजेब्रा में पढ़ा था। तो उसमें आइगन वैल्यूज़ क्या होती थी, आपकी जो लैम्ब्डा की आपकी जितनी भी वैल्यूज़ आती थी वो आपकी आइगन वैल्यूज़ होती थी। तो उस केस में आपने देखा था कि आपके पास जो इक्वेशन बनी थी ना लैम्ब्डा की, वो 3 ऑर्डर की इक्वेशन बनी थी। तो इसका मतलब आपके 3 आइगन वैल्यूज़ बनेंगी, 3 आइगन वैल्यूज़ आई होंगी उसकी। तो 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स की आपके पास 3 ही आइगन वैल्यूज़ आती हैं। तो देखिए, एक आपने वैल्यू निकाल दी, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकाल दी, एक आपने निकाल दी स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू, 2 आइगन वैल्यूज़ आपने निकाल दी, एक स्मॉलेस्ट निकाल दी, एक लार्जेस्ट निकाल दी, बस एक वैल्यू रह गई है बीच वाली। तो वो हम कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए ना आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए है। मान लीजिए कि आपकी कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे कि यही मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है ना इसका डायगोनल एलिमेंट, इन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होगा ना, जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इसी मैट्रिक्स की सभी आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होगा, सभी आइगन वैल्यूज़ के इक्वल होगा। तो डायगोनल एलिमेंट जो मैट्रिक्स के हैं, ए मैट्रिक्स के, वो क्या है 1 2 3 है, तो इनका सम कर देते हैं 1 + 2 + 3, ठीक है। और सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज़ है, ए की सभी आइगन वैल्यूज़ का सम, ठीक है। तो ए की 2 आइगन वैल्यूज़ हमें पता है, कौन कौन सी वैल्यू है, एक तो हमारे पास 4 है जो कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकली है, ठीक है। और एक आपके पास स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी निकली है 0.98, तो -0.98 कर देते हैं। प्लस एक हमें थर्ड तो निकालनी है ना, हमें क्वेश्चन में कहा कि आपको सारी निकालनी है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम वो थर्ड भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं थर्ड को λ3 मान लेता हूँ, जो थर्ड आपकी आइगन वैल्यू वो क्या है λ3 है। इसको जब आप सोल्व करोगे पूरे को, तो यहाँ से आपके पास λ3 की एक वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो आपके पास λ3 की यहाँ वैल्यू आएगी ना, वो आपकी थर्ड आइगन वैल्यू होगी। इसका मतलब आपकी फर्स्ट आइगन वैल्यू, मतलब कि आपकी जो 3 आइगन वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, एक तो 4 है, एक 0.98 है, ये आपकी लार्जेस्ट थी, ये आपकी स्मॉलेस्ट थी, और एक बीच वाली जो आप यहाँ निकाल लोगे। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो मैंने पावर मेथड से रिलेटेड जो भी आपको करवाना था वो मैं आपको 3 वीडियोज़ में करवा चुका हूँ, ठीक है। अब इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में हम जैकोबी मेथड देखेंगे कि जैकोबी मेथड क्या होता है और उससे हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।